नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, कभी कभी हम पढ़ाई से बिल्कुल बोर हो जाते हैं, यानी कि हमारा मन उबने लगता है ना? आप कहते हैं ना कि मैम कुछ कहानियाँ सुनाइए, मैम कुछ कविता बताइए, मैम कुछ गाना गाइए। तो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते हमारा मन ऊब जाता है। तो छुट्टियों के दिन में हम अपने घर में जब रहते हैं फुर्सत से, तो मम्मी पापा को भी आप जिद करते हैं ना कि आज तो संडे है, आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हमें कहीं घुमाने ले चलिए, चाहे किसी पार्क में, चाहे किसी मेले में। और अगर आपके शहर में मेला लगा हो तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। मेला घूमना किसे पसंद नहीं है? मेला घूमना तो सभी को पसंद है ना। मुझे पसंद है, आप लोग को पसंद है। तो बच्चों, छुट्टी के दिन में तो हम मेला घूमने जाते हैं अपने माता पिता के साथ। लेकिन अगर मैं आज आपके कक्षा में आपको बैठे बैठे पूरा मेला घुमाऊं तो आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा ना? तो आज का जो पाठ है बच्चों, वो मेले से ही संबंधित है। यानी कि आज हम अपने क्लास में बैठ बैठकर ही पूरे मेले का मज़ा लेंगे कि मेले में क्या होता है, क्या नहीं होता है। और कुछ अक्षरों से शब्दों को भी बनाना सीखेंगे, देखेंगे नए नए शब्द बनाना। तो आज इस कक्षा में बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ ही जुड़े रहिएगा, ध्यान इधर उधर नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर मेला का आनंद कैसे उठाइएगा। तो बच्चों, आइए अपने पाठ मेले को स्टार्ट करते हैं और घूमते हैं मेला। मेला, म पर ए की मात्रा में, ल पे आ की मात्रा ला, यानी कि मेला। तो बच्चों, आप देख रहे हैं मेला में क्या क्या है? झूला है, गुब्बारा है, खिलौना है, मिठाई है ना? और कितने सारे लोग भी हैं। तो जब भी आप मेला घूमने जाते हैं तो वहाँ भीड़ भाड़ रहता है ना। तो आइए कुछ और मेला का दृश्य देखते हैं। तो बच्चों, आप इसे ध्यान से देखिए। देख रहे हैं ना कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो झूला का आनंद कैसे ले रहे हैं। आप भी जब मेला में जाते हैं तो आप भी कहते हैं ना कि मुझे झूला झूलना है, मुझे ये झूला चाहिए, मुझे वो झूला झूलना है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, यानी आपके तरह नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, वे झूला झूलना बहुत पसंद करते हैं। तो मेला में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, झूला रहता है, मिठाइयाँ रहती है, खिलौने रहते हैं। तो कोई बच्चे झूला के लिए जिद करते हैं, कोई मिठाई के लिए, तो कोई खिलौने खरीदने के लिए। और मेला में खूब मज़ा आता है, लेकिन साथ में बहुत भीड़ भी होता है। इसीलिए जब भी आप मेला जाएं तो कभी भी अपने माता पिता का हाथ ना छोड़ें। कई शरारती बच्चे हाथ छुड़ाकर इधर उधर भागते हैं। लेकिन बच्चों, मेले में इतना भीड़ होता है ना, इतनी भीड़ होती है कि कहीं आप इधर उधर ना हो जाए। इसीलिए अपने से बड़ों का हाथ पकड़े रहना चाहिए। तो मेले में जब भी आप जाते हैं तो आप भी तो जिद बहुत करते होंगे ना, क्योंकि वहाँ तो ढेर सारी चीज़ें रहती हैं। तो बच्चों, मेला में क्या क्या रहता है, आइए उसे एक एक करके देखते हैं और आनंद उठाते हैं। मेला में रहता है बड़ा सा झूला, रहता है ना बच्चों, जिसे हम बड़ा सा चरखी भी कहते हैं, जिस पे बच्चे बैठना बहुत पसंद करते हैं। जब भी मेले में आप जाते हैं तो आप जिद करते हैं ना कि मुझे उस बड़े वाले झूले पे झूलना है जो गोल गोल घूमता है। आपको डर नहीं लगता? खूब मज़ा आता है ना। तो बच्चों, जो बच्चे होते हैं उनका सबसे पहला पसंद होता है झूला। झूला झूलना सभी बच्चों को पसंद होता है। तो मेले में हम क्या देखते हैं? झूला देखते हैं।
कई तरह के झूले रहते हैं। कोई नाव सा झूला बना रहता है, कोई बड़ा सा चरखी वाला झूला रहता है, कोई हाथी घोड़ा वाला झूला रहता है ना, कई तरह के झूले। तो आप वहाँ जाते हैं और अपने पसंद के झूले पर झूलना पसंद करते हैं। तो बच्चों, झूला जो होता है वो मेला का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, यानी कि एक बहुत बड़ा अंग। जो भी मेले में झूला ना हो, उस मेले का तो कोई आनंद ही नहीं आएगा, है ना। तो बच्चों, मेले में क्या होता है? मेले में होता है झूला। और क्या होता है, देखते हैं आगे। यहाँ है रंग बिरंगे गुब्बारे। गुब्बारा भी बहुत पसंद है ना आपको। आप जिद करते हैं ना, मुझे नीला गुब्बारा चाहिए, मुझे लाल गुब्बारा चाहिए, मुझे पीला गुब्बारा चाहिए। तो गुब्बारे जो होते हैं ना, वो तरह तरह के रंगों के मिलते हैं। आप देखते हैं मेला में, आपने चित्र में भी देखा ना कि मेला में क्या मिल रहा था? गुब्बारा भी मिल रहा था, तरह तरह के गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। तो देखने में कितना सुंदर लगता है ना। मन करता है कि सारे गुब्बारे खरीद ले। जितने भी रंग बिरंगे गुब्बारे हैं सभी हमारे पास आ जाए, है ना बच्चों। गुब्बारे आपको बहुत पसंद है ना। गुब्बारे होते ही है ऐसे चीज जिन्हें देखकर मन में लालच आता है, मन करता है कि सारे गुब्बारे खरीद लें। तो यहाँ भी है रंग बिरंगे गुब्बारे। चाहिए आपको? तो बच्चों, आगे देखते हैं मेला में और क्या क्या होता है। ये तो आपको पसंद नहीं है ना? पसंद है। सभी के चेहरे पे मुस्कान आ गई है। मेला ऐसा जगह ही होता है जहाँ बच्चों को बहुत आनंद आता है। तो यहाँ बच्चों है खिलौने, यानी कि तरह तरह के खिलौने जिन्हें आप खरीदना और खेलना बहुत पसंद करते हैं। जब भी हम मेले में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, मुझे वो वाला खिलौना चाहिए, मुझे ऐसा खिलौना चाहिए, मुझे वैसा खिलौना चाहिए, कहते हैं ना। हम अपने पसंद के खिलौने चुनते हैं ना। जब भी खिलौने का दुकान देखते हैं तो दौड़ कर वहाँ चले जाते हैं और वहाँ खड़े होकर पहले सभी खिलौनों को देखते हैं गौर से, और उसके बाद जो आपका मनपसंद खिलौना है उसे आप चुनते हैं और अपने माता पिता से उसे खरीदने के लिए कहते हैं, है ना। क्योंकि खिलौना तो सभी बच्चों के लिए प्रिय होते हैं ना। खिलौनों से खेलने में बहुत ही मज़ा आता है ना। और ख़ास करके जब मेला में किसी खिलौने का दुकान दिख जाए तब तो फिर बात ही क्या है। तब तो पक्का हो जाता है कि आज इस मेले से कुछ ना कुछ खिलौना लेकर ही जाना है। तो खिलौना ऐसा चीज़ ही है बच्चों जो कि देखने पर ही मन करता है कि सारे के सारे ढेर सारे खरीद लें। तो मेला में क्या रहता है? मेले में रहता है खिलौना, ढेर सारे खिलौने, है ना बच्चों। और क्या होता है मेला में? आइए चित्रपाठ में देखें। ये क्या है? मुंह में पानी आया ना। ये है तरह तरह की मिठाइयाँ, यानी कि जब भी मेला घूमने हम जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? वहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ होती है जिसे देखकर मुंह में पानी आता है और भूख भी लग जाती है। लगता है ना कि ये मिठाई खाएं, वो मिठाई खाएं, मुंह में पानी आता है ना। चित्र देखकर भी आ रहा है ना, मुंह में पानी लग रहा है ना कि सारे की सारी मिठाइयाँ खा ले। मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि मिठाई तो ऐसी चीज़ ही होती है। जब हम कोई भी स्वादिष्ट मिठाई को देखते हैं तो हमारा मन क्या होता है? ललचाता है, मन करता है कि सारी मिठाइयाँ खा लें। तो बच्चों, मेले का आनंद उठा रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ है ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ और स्वादिष्ट मिठाइयाँ जिन्हें खाने पर बहुत मज़ा आता है। तो मेले में जब भी आप जाते हैं तो मिठाइयाँ खाते हैं ना, और भी देखते हैं आगे आपके पसंद की क्या क्या चीज़ें आती है। मेले में तो सारी चीज़ें आप ही की पसंद की रहती है। तो आइए अगला चित्र देखें। ये तो आपको नहीं पसंद
है ना। ये क्या है? ये तो आइसक्रीम है। आ गया ना चेहरे पर फिर से मुस्कान। तो बच्चों, ये आपका मनपसंद होता है। तो ये मुझे बताइए कि खिलौने भी आपको पसंद है, गुब्बारे भी पसंद है, झूले भी पसंद है, सारे चीज़ें आपको पसंद है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेला ही आपको बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारे आपके मन पसंद की रहती है। जैसे यहाँ देखिए, रंग बिरंगी आइसक्रीम। मज़ा आ रहा है ना। मन कर रहा है ना कि कौन सी आइसक्रीम चुने, कौन सी आइसक्रीम छोड़े, कौन सी आइसक्रीम खाए, जल्दी से मेरे हाथ में आ जाए। तो बच्चों, आइसक्रीम ऐसा चीज़ ही होता है। गर्मी में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है ना। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये कोन है जिसमें हम रंग बिरंगे अपने पसंद की आइसक्रीम को चुनते हैं और आइसक्रीम वाले उसे कोन में भर के हमें दे देते हैं। आइसक्रीम के बहुत प्रकार होते हैं, वो तो मुझसे ज़्यादा आपको ही पता होगा। आप खाते हैं ना वो स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वनीला, तरह तरह की फ्लेवर्स की आइसक्रीम खाते हैं ना। सबको आइसक्रीम पसंद है ना। तो ये है आपके लिए आइसक्रीम। अब देखते हैं आपकी पसंद की कौन सी चीज़ आती है आगे। चिप्स, नमकीन एंड कोल्ड ड्रिंक। ये भी खाने में बहुत आगे हैं आप तो इसे अपने घरों पर भी खाते हैं और कभी कभी अपने विद्यालय यानी कि स्कूल में भी लाते हैं ना। आपको चिप्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक ये सब खाना पीना बहुत पसंद है ना। मम्मी अगर लंच दे तो उसे आप नहीं ख़त्म करते, लेकिन अगर चिप्स दे खाने, पॉपकॉर्न दे खाने या फिर कोई नमकीन या कोल्ड ड्रिंक दे खाने, तब तो आप एक बार भी ना नहीं कहते हैं या आपको खाने के लिए कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बस फट से पैकेट फाड़ते हैं और शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये तो मज़ेदार चटपटा चिप्स जो होता है ना, ये बहुत मज़ा आता है ना खाने में। लेकिन बच्चों, इन्हें हमें सिर्फ स्वाद के लिए खाना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, समझे। इसीलिए इसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जैसा कि आप मेले में जाते हैं और इन पर टूट पड़ते हैं कि मुझे वो पीला वाला पैकेट वाला चिप्स चाहिए, मुझे नीला वाला पैकेट वाला चिप्स चाहिए। तो बच्चों, चिप्स खाएं, कोल्ड ड्रिंक पिए, लेकिन उसे अपनी सीमा में खाएं। यानी कि ज़्यादा खाने पर वो आपको नुकसान ही करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। तो ये भी आपका पसंद का ही चीज़ है ना। तो मेले में तो सब आप ही लोग की पसंद की चीज़ें मिल रही है। तो बच्चों, आपने देखा, मेला घूमा ना, आपने क्लास में बैठे बैठे आपने पूरा मेला घूम लिया। तो बच्चों, मज़ा आया ना मेला घूमने में। सबके मुंह पे तो पानी आ गया, क्योंकि सारे के सारे चीज़ आपके पसंद के थे। चाहे वो गुब्बारा हो, झूला हो, मिठाइयाँ हो, खिलौने हो, केक हो या कुछ भी हो। तो बच्चों, ये बताइए मुझे कि मेला घूमना तो आपको बहुत पसंद है, और पढ़ाई पसंद है कि नहीं? पसंद है ना, क्योंकि पढ़ाई के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो बच्चों, यहाँ तो हम बैठे बैठे मेले का आनंद ले लिए। तो आइए अब कुछ अक्षर और शब्द ज्ञान भी लेते हैं। आइए पढ़ते हैं। अ, आ, ख एवं ग की आवाज़ से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम, यानी कि अ, आ, ख और ग की आवाज़ों से शुरू होने वाली जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ शब्द हैं, उन्हें हम अब चित्रों के माध्यम से जानेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ है पहला अक्षर अ। तो अ से अनार, अ से अजगर, अ से अदरक, अ से अमरूद, अ से अमर, अ से अनाज। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ जितने भी शब्द बने हैं वो सारे के सारे कौन से अक्षर से बने हैं? अ से बने हैं। अ से अनार, जो एक फल होता है जो आप खाते हैं ना, लाल लाल अनार। अ से अजगर,
यानी कि ये एक प्रकार का क्या होता है, सांप होता है, एक प्रकार का ये जानवर होता है। अ से अदरक, अदरक भी तो आप खाते हैं ना, आप घर पर अदरक देखते हैं ना, जो मसाले की तरह इस्तेमाल होती है। अ से अमरूद, यानी कि ये भी एक फल है जो खाना आपको बहुत पसंद है। अ से अमर, अमर यानी कि जो कभी नहीं मरता, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अमर कहते हैं। और अ से अनाज, यानी कि जो भी आप भोजन करते हैं, खाते हैं ना, वो हुआ अनाज। तो ये सारे शब्द कौन से अक्षर से बने हुए हैं, फिर से बोलिए। अ, एक बार फिर से पढ़िए। अ से अनार, अ से अजगर, अ से अदरक, अ से अमरूद, अ से अमर और अ से अनाज। तो आइए अब अगले अक्षर को देखते हैं। आ से आम, आ से आराम, आ से आटा, आ से आदि, आ से आजादी और आ से आलू। तो बच्चों देख रहे हैं जिस तरह से अ से शब्द बने हुए थे, यहाँ कौन से अक्षर से शब्द बने हुए हैं, आ से बने हुए हैं। जितने भी शब्द हैं यहाँ वो सारे आ से बने हुए हैं। जैसे आम जो हम खाते हैं, वो एक तरह का फल होता है। आराम जो घर जाने के बाद आप करते हैं थकने के बाद। आटा जिससे कि मम्मी रोटियां बनाती है। आदि यानी जब एक से ज़्यादा होता है तो उसे हम आदि कहते हैं। आज़ादी यानी कि जो गुलामी से हमें आज़ादी मिली थी, उसे हम जिसे हम कहते हैं फ्री रहना। आप जिसे आज़ादी चाहते हैं ना क्लास में कि मैम हमको आज़ाद कर दे कि हम कुछ भी बदमाशी करें, खेले कूदे, तो वो हुआ आज़ादी यानी फ्री छोड़ना, जिसे हम फ्रीडम कहते हैं। और आया आ से आलू, ये तो सबको पता है, एक तरह का सब्जी जिसे हम खाते हैं। तो आइए एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। आ से आम, आ से आराम, आ से आटा, आ से आदि, आ से आजादी, आ से आलू। अब देखते हैं अगले अक्षर ख को। यहाँ कौन सा अक्षर आपको दिख रहा है, ख। तो बच्चों आइए ख के शब्दों को जाने। ख से खटमल, ख से खाट, ख से खपरैल, ख से खटाई और ख से खाली, ख से खटपट। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी जितने भी शब्द बने हुए हैं बच्चों, वो कौन से अक्षर से बने हुए हैं, ख से बने हुए हैं। अच्छा, इनके अलावा भी ख से कोई शब्द आपको आता है? ख से खरगोश, बहुत अच्छे, यानी कि आपको अक्षर ज्ञान है। तो आइए यहाँ ख से बनने वाले कुछ शब्दों को भी जाने। खटमल जो कि एक तरह का कीड़ा होता है। खाट जिस पे हम सोते हैं, जिसे चारपाई भी कहते हैं। खपरैल बच्चों, इससे हमारे छत बनते हैं, जिसे हम खपरैल का घर या झोपड़ी कहते हैं। खटाई जो चीज़ खाने में खट्टी खट्टी लगती है ना, वो हो गया खटाई। खाली यानी कि रिक्त, जिसे कहते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि डब्बा खाली है, यानी उसके अंदर कुछ नहीं है, तो वो हो गया खाली। और खटपट यानी कि जब मैम पढ़ाती है आपको तो आप बीच बीच में धीरे धीरे खटपट खटपट आवाज़ें करते हैं ना, तो वही हुआ, ये एक तरह का आवाज़ हुआ, यानी खटपट। तो आइए दोहराइए फिर से मेरे साथ। ख से खटमल, ख से खाट, ख से खपरैल, ख से खटाई, ख से खाली, ख से खटपट। तो आपने देखा यहाँ ख से कई तरह के शब्द बने हुए हैं। तो आइए अब ग अक्षर में चलते हैं। ग की आवाज से शुरू होने वाले चीजों के नाम, यानी कि यहाँ कौन सा अक्षर आपको दिख रहा है बच्चों, ये कौन सा अक्षर है, पहचानिए। बहुत अच्छे, ये है ग, है ना। ग से आप क्या जानते हैं, क्या होता है? ग से गमला हम पढ़ते हैं ना। तो आइए बच्चों
अब यहाँ हम कुछ शब्दों को दोहराते हैं जो कि ग से बने हुए हैं, जैसे कि ग से गधा, ग से गमला, ग से गर्दन, ग से गरजना, ग से गरम और ग से गपशप। देख रहे हैं ये जितने भी शब्द हैं वो कौन से अक्षर से बने हुए हैं? ग से बने हुए हैं। तो बच्चों आइए इन्हें जानते हैं एक बार। तो ग से गधा, बच्चों जब आप आगे की कक्षा में जाएंगे तो गधा को एक दूसरे रूप से भी लिखना सीखेंगे जिसमें हम ध का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको जो ज्ञान है उसके अनुसार यहाँ लिखा हुआ है गधा, यानी कि ये क्या हुआ? एक जानवर। तो बच्चों उसके बाद क्या है? गमला, जिसमें हम पेड़ पौधे आप लगाते हैं ना, छोटे छोटे पौधे कहाँ लगाते हैं? गमला में लगाते हैं। गर्दन, आगे की कक्षाओं में गर्दन भी मैं आपको अलग तरीके से लिखना सिखाऊंगी। तो आइए इसे पढ़ते हैं। गर्दन, गर्दन क्या होता है? हमारे शरीर का एक अंग। गरजना, यानी कि जोर से बोलना, जैसे शेर जंगल में गरजता है। गरम, गरम भी मैं आपको एक अलग तरीके से लिखना और सिखाऊंगी। तो गरम मतलब क्या होता है बच्चों? यानी कि जैसे चाय गर्म होता है ना, वही है यहाँ गरम। और है गपशप, इसमें तो आप बहुत आगे, ये तो आप जानते होंगे, इसे समझाने की जरूरत नहीं है ना। यानी कि जो बातें हम करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गपशप। तो आइए एक बार दोहराते हैं इसको। ग से गधा, ग से गमला, ग से गर्दन, ग से गरजना, ग से गरम और ग से गपशप। तो मजा आया अक्षरों द्वारा शब्दों को बनाने में और नए नए शब्द जानने में। तो आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर झ और ल की आवाज से शुरू होने वाली चीजों के नाम। अभी हमने अ आ देखा और ख ग देखा, अब बच्चों झ और ल भी देखते हैं। तो यहाँ जो अक्षर है वो है झ। झ से झटपट, झ से झाला, झ से झरना, झ से झरोखा, झ से झाड़ी और झ से झोला। तो यहाँ जितने भी शब्द बने हुए हैं बच्चों वो झ से बने हुए हैं ना। देखिए आप ध्यान से, सबका जो पहला अक्षर है वो क्या है? झ है, यानी झटपट, तुरंत करना। झाला यानी कोई काम अगर गड़बड़ परेशान हो जाता है तो उस काम को हम लोग कहते हैं गड़बड़ हो गया, यानी गड़बड़ झाला हो गया। उसके बाद झ से झरना तो आप सभी को पता है, और झ से झरोखा यानी कि खिड़की, खिड़की को हम झरोखा भी कहते हैं। झ से झाड़ी, झाड़ी तो आपको पता है ना क्या होता है, तो वो भी झ से ही शुरू होता है। और झ से झोला यानी कि जिसे इंग्लिश में हम बैग कहते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये सारे शब्द कौन से अक्षर से बने हैं? झ से। तो चलिए दोहराइए मेरे साथ। झ से झटपट, झ से झाला, झ से झरना, झ से झरोखा, झ से झाड़ी, झ से झोला। बहुत अच्छे। तो आइए ल से भी देखते हैं कौन कौन से शब्द बनते हैं। ल से क्या है? लंगूर। ल से लोमड़ी, ल से लाल, ल से लंबा, ल से लड़की, ल से लकड़ी। यानी कि यहाँ जितने भी शब्द बने हुए हैं वो सारे के सारे ल से बने हुए हैं। देख रहे हैं ना, सब शब्दों के जो पहले अक्षर हैं वो ल है। लंगूर जो कि एक तरह का जानवर होता है जिसकी लंबी सी पूंछ होती है। लोमड़ी जो एक बहुत चालाक जानवर होता है जो जंगलों में रहता है। लाल एक प्रकार का रंग होता है। लंबा आपको पता है ना, जो लंबे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लंबा। और लड़की यानी कि गर्ल, आपको सबको पता है लड़की। और लकड़ी क्या होता है? जिससे हम सामान बनाते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार दोहराइए मेरे साथ। ल से लंगूर, ल से लोमड़ी, ल से लाल,
ल से लंबा, ल से लड़की, ल से लकड़ी। बहुत अच्छा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अक्षर और शब्दों का ज्ञान बहुत अच्छे से आ गया होगा। आपको मज़ा आ रहा है ना मेरे साथ अभ्यास करने में, इन शब्दों को बनाने में, अक्षर को समझने में? तो आइए कुछ चित्र भी देखते हैं। शब्द और चित्र का मिलान कीजिए। यहाँ कुछ चित्र आप देख रहे हैं बच्चों। देखिए, पहला चित्र क्या है, ये दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, और चित्रों के सामने लिखा हुआ है कुछ नाम। तो क्या ये शब्द सही है, चित्र से सही मिल रहे हैं? देखिए, पहले है झंडा, फिर है झूला, फिर है रुपया, फिर है झालर, फिर है जलेबी, फिर है लट्टू और फिर है लड्डू। तो क्या ये सब सही है? जल्दी से मुझे देखकर बताइए। आइए उत्तर को भी देखते हैं। तो पहला जो चित्र है वो किस चीज का चित्र था? वो है झंडा। दूसरा जो चित्र था बच्चों, वो किस चीज का था? आपने पहचान लिया ना? ये था झूला। तीसरा भी बहुत आसान है ना? ये क्या है? ये है रुपया। और बच्चों देखिए, चौथा चित्र क्या है? जिससे आप खेलते हैं, लट्टू। और लट्टू के नीचे क्या है? गोल गोल लड्डू, जिसे खाना हमें बहुत पसंद है। और लड्डू के नीचे आता है झालर, जिसे हम अपने दरवाजों पे सजाने के लिए लगाते हैं। और झालर के नीचे आया गरम गरम जलेबी। मुंह में पानी आया ना फिर? तो बच्चों, ये है जलेबी, है ना? आप देख रहे हैं ना ध्यान से कि जो चित्र हैं उनके नाम उनके सामने लिखे हुए हैं, और ये है बिल्कुल सही उत्तर। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अक्षर ज्ञान, शब्दों का ज्ञान तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और कक्षा में बैठे बैठे आप पूरे मेले का भी मज़ा ले लिए होंगे, है ना? मेला घूमें, हम अक्षर से शब्द बनाएं और चित्रों को मिलाएं भी। तो आशा करती हूँ कि आज आपको बहुत ही आनंद आया होगा। अच्छा लगा ना? तो बच्चों, अगले क्लास में फिर मैं एक नए पाठ के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और सदा मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।